आपको लगता है साधना का मतलब बैठकर ध्यान करना है और नींद का मतलब सब कुछ बंद हो जाना। लेकिन मांडूक्य उपनिषद एक उलटी बात कहता है। रात को मन बंद नहीं होता, बस छिप जाता है। आप सो जाते हैं, पर आपकी चिंताएं, आपकी आदतें, आपकी पहचान की पकड़, ये सब सोते नहीं। दिन में जो बातें दब जाती हैं वो रात में सपनों के रूप में लौटती हैं, और जो डर आप समझ नहीं पाते वो भारीपन बनकर नींद में उतर जाता है। आज मैं आपको मांडूक्य का एक ऐसा रहस्य दिखाऊंगा जिससे आपको यह समझ आएगा कि नींद में भी कुछ है जो सब कुछ जान रहा है। एक ऐसा देखने वाला जो जागरण में भी मौजूद है, स्वप्न में भी और गहरी नींद में भी। और अंत में मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग दूंगा, सिर्फ कुछ सेकंड का, जिससे आप खुद पकड़ लेंगे कि असली शांति किसी टेक्निक से नहीं, आपकी पहचान के बदलने से आती है। अगर आप यह समझ गए तो रात का ओवर थिंकिंग धीमा होने लगेगा, सपनों की पकड़ कम होगी, और सुबह उठते ही जो मन भारी लगता है वो धीरे धीरे हल्का पड़ने लगेगा। अब चलिए उस नक्शे पर चलते हैं जो मांडूक्य उपनिषद बनाता है और जहां से यह पूरा रहस्य खुलता है। दिन में आप बहुत कुछ समझते हैं, कभी कोई किताब, कभी कोई वीडियो, कभी कुछ ध्यान भी, और उसी पर लगता है हाँ अब दिमाग हल्का हो गया, अब मैं ठीक हूं। लेकिन रात आते ही वही पुरानी बातें वापस क्यों आ जाती है, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खोल दिया हो। क्योंकि दिन में आपका मन बाहर की दुनिया के शोर में ढका रहता है। काम, लोग, आवाजें, स्क्रीन, जिम्मेदारियां, छोटे छोटे निर्णय, इन सब में आपकी चेतना बहती रहती है। उस समय आपको लगता है मैं कंट्रोल में हूं, मैं स्टेबल हूं, मैं ठीक हूं। असल में आप स्टेबल नहीं होते, आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। दिन का डिस्ट्रैक्शन एक तरह का पेन किलर है। वह आपको तुरंत राहत देता है लेकिन जड़ नहीं हटाता। और रात को जब बाहरी शोर बंद होता है तो वही जड़ फिर से दिखाई देने लगती है। इसलिए रात में बेचैनी अक्सर ज्यादा ऑनेस्ट होती है। वह आपको वह दिखाती है जो दिन में आप देखना नहीं चाहते। अब मन कैसे काम करता है इसे साफ समझिए। मन को सबसे ज्यादा डर होता है अनिश्चितता से, और जैसे ही आप बिस्तर पर आते हैं अनिश्चितता बढ़ जाती है। कल क्या होगा, मैंने आज क्या गलत कर दिया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। मन भविष्य को पकड़कर रखने के लिए चिंता बनाता है। चिंता का काम समाधान निकालना नहीं होता, चिंता का काम कंट्रोल का इल्यूजन बनाना होता है। दूसरा लेयर है स्मृति। दिन में आप किसी दर्द को दबा देते हैं, किसी इंसल्ट को इग्नोर कर देते हैं, किसी गिल्ट को टाल देते हैं, किसी रिग्रेट को हंसकर काट देते हैं। लेकिन रात में जब आप अकेले होते हैं स्मृति उस फाइल को खोल देती है और फिर मन उसे एडिट करके एक नई कहानी बना देता है। आपको लगता है मैं बस सोच रहा हूं, लेकिन सच ये है आपका माइंड आपको पुराने अनुभव के आधार पर भविष्य का डर दिखा रहा होता है। तीसरा लेयर है पहचान। दिन में आपकी पहचान को रोल संभालते हैं, बेटा, दोस्त, कर्मचारी, क्रिएटर, स्टूडेंट, जो भी। इन रोल्स की वजह से आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है। रात में रोल हटता है और आप बस आप रह जाते हैं। और यही असली डर उठता है, क्योंकि आपकी पहचान को सहारा देने वाली चीजें कम हो जाती हैं। इसलिए कई लोगों को रात में अजीब सा खालीपन लगता है, जैसे भीतर कुछ गिर रहा हो। एक और बात जिसे लोग कभी नोटिस नहीं करते, रात में शरीर थका हुआ होता है पर मन थका हुआ नहीं होता। शरीर सरेंडर करना चाहता है पर मन निगरानी करना चाहता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट से एक वियर्ड टेंशन बनती है। आप बिस्तर पर होते हैं, आंखें बंद, पर अंदर सर्वेलेंस चालू, जैसे किसी ने कह दिया हो सो मत, कुछ छूट जाएगा। और फिर आप एक गलती करते हैं, आप मन से लड़ने लगते हैं। आप कहते हैं बस अब चुप हो जा, बस अब सो जा, बस अब बंद हो जा। लेकिन मन जितना दबाया जाता है उतना चालाक हो जाता है। वह सीधे विचार नहीं बनाता, वह भावना बनाता है। बेचैनी, घबराहट, भारीपन, और फिर उन भावनाओं के लिए नई कहानियां बनाता है। इसलिए आपको लगता है विचार तो रुक रहे हैं, फिर भी बेचैनी क्यों है। यहां समझिए, रात की बेचैनी आपकी कमजोरी नहीं है। यह एक संकेत है कि आपके भीतर कुछ अनरिजॉल्व्ड है और आपका सिस्टम उसे देखने के लिए मजबूर कर रहा है। दिन में आप बाहर को देख लेते हैं, रात में आप भीतर के सामने बैठ जाते हैं
और यही कारण है कि नींद को सिर्फ आराम समझना, बहुत छोटा समझना है। नींद एक स्टेट चेंज है और स्टेट चेंज में आपका माइंड अपना असली मैकेनिज्म दिखाता है। जागरण में वह दुनिया से लड़ता है, स्वप्न में वह कहानी बनाता है और गहरी नींद में वह अस्थायी रूप से शांत हो जाता है। लेकिन इन तीनों के पीछे कुछ ऐसा है जो हर हालत में मौजूद रहता है। मांडूक्य उपनिषद इसी को नक्शे की तरह पकड़ता है। वह कहता है, समस्या यह नहीं कि रात में मन चल रहा है, समस्या यह है कि आप हर स्टेट में अपने आप को उसी माइंड के साथ जोड़ लेते हैं। और जब पहचान माइंड से जुड़ी रहेगी तो स्टेट बदलने पर भी सफरिंग अपना रास्ता खोज लेगी। अब हम मांडूक्य का वह सरल नक्शा खोलेंगे, 3 अवस्थाएं और उनके पीछे छुपा हुआ एक चौथा संकेत। और जैसे ही यह नक्शा साफ होगा, आपको समझ आएगा नींद में भी साधना चलती है का असली मतलब क्या है। अब मांडूक्य का नक्शा बहुत सरल है और यही इसकी ताकत है। यह उपनिषद लंबा नहीं है, लेकिन जो बात यह कह देता है वह आपके पूरे अनुभव को एक फ्रेम में रख देता है। मांडूक्य कहता है, आपकी जिंदगी 3 अवस्थाओं में चलती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बस यही पूरा सच है। लेकिन उपनिषद का असली इशारा इन तीनों के पीछे है और वही आज का रहस्य है। पहली अवस्था, जागृत। यह वो समय है जब आपकी इंद्रियां बाहर खुली है। आप चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं, जवाब देते हैं और दुनिया को रियल मानकर जीते हैं। यहां मन का मुख्य काम होता है, नाम देना, तुलना करना और कंट्रोल बनाना। यह सही भी है क्योंकि बिना नाम और तुलना के आप रोज का जीवन चला ही नहीं सकते। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है क्योंकि आप धीरे धीरे इस अवस्था के टूल्स को अपनी पहचान बना लेते हैं। आप सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूं वही मैं हूं, जो मेरी रोल है वही मैं हूं, जो मेरी रेपुटेशन है वही मैं हूं। दूसरी अवस्था, स्वप्न। यहां बाहर की दुनिया बंद होती है लेकिन भीतर की दुनिया खुल जाती है। और ध्यान दीजिए, सपने में भी आप कोई ना कोई दुनिया जी रहे होते हैं, कभी डर की, कभी इच्छा की, कभी पुरानी यादों की, कभी बिल्कुल अजीब सी, लेकिन उस वक्त आपको वो सच लगती है। यहां मन का काम और भी साफ दिखता है। वह खुद ही डायरेक्टर बन जाता है, खुद ही एक्टर और खुद ही ऑडियंस। और यही बात एक बड़ा संकेत देती है। अगर मन एक पूरी दुनिया बना सकता है तो जागृत में जो दुनिया आपको सॉलिड लगती है उसमें भी माइंड का कितना हिस्सा मिला हुआ है, आप सोचिए। यहीं से उपनिषद की साइकोलॉजी शुरू होती है। आप रियलिटी नहीं देखते, आप एक्सपीरियंस देखते हैं और एक्सपीरियंस में माइंड का सिग्नेचर हमेशा मौजूद होता है। तीसरी अवस्था, सुषुप्ति, गहरी नींद। यहां न बाहर की दुनिया रहती है, न भीतर की कहानी। जागृत का ड्रामा बंद, स्वप्न का सिनेमा बंद। फिर भी सुबह उठकर आप कहते हैं, मैं गहरी नींद में था, मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन नींद अच्छी थी। अब एक बहुत सीधी बात पूछिए, अगर आपको कुछ पता नहीं चला तो आपको यह कैसे पता चला कि आपको कुछ पता नहीं चला? कौन है जो बाद में यह रिपोर्ट दे रहा है कि हां, वहां कंटेंट नहीं था? यह एक बहुत सटिल पॉइंट है और यही उस दरवाजे की तरफ इशारा करता है जिसे लोग मिस कर देते हैं। यहां लोग एक आम गलती करते हैं। वे कहते हैं गहरी नींद मतलब बेहोशी, लेकिन बेहोशी में भी आप बाद में क्लैरिटी के साथ अच्छी नींद का अनुभव नहीं बताते। गहरी नींद में कंटेंट नहीं होता, लेकिन एक तरह की शांति का ट्रेस होता है और इस ट्रेस से ही पता चलता है कि वहां कोई युद्ध नहीं था, कोई पकड़ नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी। अब आप इसे अपनी जिंदगी के दर्द से जोड़कर देखिए। दुख, चिंता, गिल्ट, ये सब किस में रहते हैं? ये सब स्टोरी में रहते हैं, ये सब विचारों में रहते हैं, ये सब पहचान की पकड़ में रहते हैं। और गहरी नींद में जैसे ही कहानी हटती है, दुख हट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुख बाहर से आया था, इसका मतलब है दुख का पता माइंड के कंटेंट से बंधा हुआ है। और यहीं से मांडूक्य का सबसे बड़ा संकेत शुरू होता है। उपनिषद कहता है 3 अवस्थाएं बदलती रहती हैं, कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी सुषुप्ति। लेकिन अगर कुछ बदल रहा है तो कुछ ऐसा भी होगा जो उस बदलाव को जान रहा है।
क्योंकि बदलाव बिना जानने वाले के अनुभव नहीं बनता। अब यह सोचिए, अगर जागृत में आप मौजूद हैं, स्वप्न में भी आप मौजूद हैं और सुषुप्ति के बाद भी आप मौजूद हैं, तो आप कौन हैं? क्या आप जागृत का शरीर है, स्वप्न का ड्रीम कैरेक्टर है, या सुषुप्ति की खाली जगह है, या फिर कुछ और जो इन तीनों को देखता है? और अब हम उसी कुछ और की तरफ बढ़ेंगे। मांडूक्य उसे कोई कहानी नहीं बनाता, वह उसे सिर्फ संकेत देता है, बहुत शांत तरीके से, बहुत सटीक तरीके से। और जैसे ही आप उस संकेत को पकड़ेंगे, आपको समझ आएगा नींद में भी साधना चलती है। इसका असली अर्थ क्या है? अब उस संकेत को बिल्कुल साफ कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे बड़ा भ्रम पाल लेते हैं। मांडूक्य जिस चौथे की तरफ इशारा करता है उसे तुरिया कहा जाता है। और तुरिया का मतलब यह नहीं है कि कोई चौथा सपना, कोई चौथा ट्रांस या कोई रहस्यमय दर्शन आ गया। तुरिया को समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि यह कोई नया अनुभव नहीं है, यह वो है जिसमें सारे अनुभव आते और जाते हैं। आप इसे एक बहुत साधारण उदाहरण से पकड़ सकते हैं। जागृत में आपके सामने दुनिया है, स्वप्न में आपके सामने मन की दुनिया है, और गहरी नींद में आपके सामने लगभग कुछ भी नहीं है। लेकिन इन तीनों में एक चीज समान है, इन तीनों में कुछ है जो मौजूद है और जिसके बिना आप बाद में ये नहीं कह सकते, मैं जागा था, मैं सपना देख रहा था, मैं गहरी नींद में था। अब यहां मन तुरंत चालाकी करता है। मन कहता है, नहीं, गहरी नींद में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, मान लेते हैं सामग्री नहीं थी, पर सामग्री का न होना भी एक जानकारी है, और जानकारी के लिए एक जानने वाला चाहिए। आप गहरी नींद के बाद यह जरूर कहते हैं, मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन नींद अच्छी थी। इसका मतलब वहां कुछ ऐसा था जिसने संघर्ष को रोक दिया था, और उसी से अच्छी का भाव बना। तुरिया को आप पर्दे की तरह समझिए। फिल्म बदलती रहती है, कभी खुशी, कभी डर, कभी नाटक, कभी मौन, पर पर्दा नहीं बदलता। पर्दा फिल्म को रोकता नहीं, पर्दा फिल्म को धकेलता नहीं, पर्दा बस मौजूद रहता है, और उसी मौजूदगी में फिल्म दिखाई देती है। मांडूक्य कहता है, आपकी असली प्रकृति वही पर्दा है, और जो आप खुद को मानते रहते हैं वो फिल्म के पात्र हैं। अब इसका दुख से क्या संबंध है, इसे पकड़िए। आपका दुख कहां बनता है? दुख किसी तथ्य से नहीं बनता, दुख उस कहानी से बनता है जो मन उस तथ्य पर चिपका देता है। और कहानी तभी चलती है जब आप अपने आप को कहानी का पात्र मान लेते हैं। यही गलत पहचान है, यही पकड़ है। तुरिया का मतलब है पहचान को पात्र से हटाकर पर्दे में टिकाना। और यह कोई बड़ा आध्यात्मिक चमत्कार नहीं है, यह एक छोटा सा परिवर्तन है। जैसे आप अचानक याद कर लें, मैं विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो विचारों को देख रहा है। मैं डर नहीं हूं, मैं वो हूं जो डर को देख रहा है। मैं चिंता नहीं हूं, मैं वो हूं जो चिंता को जान रहा है। यहीं से नींद में भी साधना का असली अर्थ निकलता है। नींद में आप बैठकर जप नहीं कर रहे, नींद में आप कोई विधि नहीं चला रहे। लेकिन अगर दिन में आपकी पहचान धीरे धीरे साक्षी की तरफ खिसकने लगती है, तो वही खिसकावे रात में भी अपना असर दिखाता है, क्योंकि तब सपनों में भी आप पूरी तरह लिपटते नहीं, और जागते ही आप तुरंत चिंता में गिरते नहीं। आपके भीतर एक छोटा सा अंतर बनता है, और वही अंतर आपकी साधना का असली फल है। अब मैं एक बहुत सीधी बात कहूंगा जो शायद आपको चुभे भी। ज्यादातर लोग साधना को ऐसा मानते हैं जैसे वो मन को हराने का युद्ध है, पर मांडूक्य की दिशा युद्ध नहीं है। मांडूक्य कहता है, मन को हराना नहीं है, मन को समझकर अपनी पहचान को उससे अलग करना है। और जैसे ही यह अलगाव साफ होता है, मन अपने आप थोड़ा शांत होने लगता है, क्योंकि उसे मालिक बनने का मौका कम मिलता है। अब अगला सवाल स्वाभाविक है, अगर तुरिया हर समय मौजूद है तो फिर मैं उसे क्यों नहीं पकड़ पाता? क्योंकि आप उसे महसूस करने नहीं, उसे पहचानने आते हैं। और पहचान तब होती है जब आप देख लेते हैं कि तीनों अवस्थाएं बदल रही हैं और आप उनका बदलना जान रहे हैं। अब हम इस समझ को एक व्यवहारिक दिशा देंगे, एक ऐसा तरीका जिसे आप सोने से पहले सिर्फ कुछ मिनट करके अपने अनुभव में परख सकते हैं, और जिसे आप किसी मान्यता की तरह नहीं, अपने अनुभव की तरह परख सकते हैं। यह कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं है, यह सिर्फ आपकी पहचान को
सही दिशा में बिठाने का अभ्यास है। सबसे पहले एक बात तय कर लीजिए, आपका लक्ष्य नींद को पकड़ना नहीं है, आपका लक्ष्य नींद को नियंत्रित करना नहीं है। आपका लक्ष्य सिर्फ इतना है कि नींद आने से पहले आप जिस जगह से देख रहे हैं उस जगह को साफ कर दें। अब पहला कदम, 3 अवस्थाओं की एक छोटी याद। आप बिस्तर पर लेटकर बहुत हल्के मन से बस इतना कहिए, अभी जागृत अवस्था है, थोड़ी देर में स्वप्न आएगा या नहीं भी आएगा, और फिर गहरी नींद आएगी। इन तीनों में जो बदलता है वह दृश्य है, और जो नहीं बदलता वह देखने वाला है। यह बात सुनने में सरल है, लेकिन यह आपकी रात की बेचैनी को जड़ से छूती है। क्योंकि रात में बेचैनी इसलिए बढ़ती है क्योंकि आप अनजाने में सोच लेते हैं, अब मेरा नियंत्रण जा रहा है, अब मैं ढीला पड़ रहा हूं, अब मैं बेबस हो रहा हूं, और मन नियंत्रण खोने को खतरा मानता है। इसी से वह बेचैनी बढ़ाता है ताकि आप जागते रहें, ताकि आप निगरानी करते रहें। तो दूसरा कदम है दिन की पकड़ को छोड़ना। बहुत लोग बिस्तर पर जाकर भी दिन को साथ ले जाते हैं। दिन की बातें, दिन की चोट, दिन के अधूरे काम, दिन की शर्म, दिन की तुलना, और फिर आश्चर्य करते हैं कि मन क्यों नहीं शांत होता। मन शांत नहीं होगा क्योंकि आपने उसे अभी भी काम पर रखा है। इसलिए सोने से पहले 3 चीजें धीरे से छोड़िए। पहली, आज की कहानी, जो हुआ वह हुआ। दूसरी, आज का निर्णय, कल करेंगे। तीसरी, आज की पहचान, आज मैं क्या साबित कर पाया, क्या नहीं कर पाया, कौन क्या सोचेगा, यह सब अभी के लिए नीचे रख दीजिए। आप चाहें तो एक छोटी सी पंक्ति मन में रख सकते हैं, आज का दिन समाप्त, अब मैं विश्राम में जा रहा हूं, और जो जानने वाला है वह अभी भी मौजूद है। अब तीसरा कदम, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। नींद आने से ठीक पहले जो क्षण होते हैं वहां एक छोटा सा अंतर आता है। विचार टूटते हैं, ध्यान डगमगाता है, और शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। यही वो क्षण है जहां लोग या तो डर जाते हैं या फिर बिना जाने उसमें बह जाते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको बस देखना है। जैसे ही पहला डगमगाहट आए, आप उसे पकड़िए नहीं, रोकिए नहीं, बस इतना पहचानिए, हां, यह परिवर्तन है। विचार जा रहा है, शरीर ढीला हो रहा है, और फिर भी कुछ है जो यह सब जान रहा है। यह अभ्यास धीरे धीरे एक नई आदत बनाता है। रात का डर कम होता है क्योंकि अब नींद आपके लिए गिरना नहीं रहती, नींद आपके लिए परिवर्तन बन जाती है, और परिवर्तन को देखने वाला आपके भीतर स्थिर रहता है। अब एक बात और जिसे समझना जरूरी है, अगर आप यह अभ्यास सिर्फ एक रात करेंगे तो आपको कोई चमत्कार नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इसे 7 रात करेंगे तो आपके भीतर एक नया भरोसा बनना शुरू होगा। वो भरोसा यह नहीं होगा कि मैं नींद को नियंत्रित कर सकता हूं, वो भरोसा यह होगा कि मैं बदलती अवस्थाओं में भी खुद को खोता नहीं हूं। और अब इसी को हम एक छोटे से प्रयोग में बदलेंगे, इतना छोटा कि आप अभी इसी समय इसे करके देख सकते हैं। अब वही छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं, बहुत साधारण। यह कोई कठिन ध्यान नहीं है, बस पहचान की एक सीधी जांच है। सामने किसी एक चीज को देखिए और बस ध्यान दीजिए, यह वस्तु देखी जा रही है। अब अपने भीतर उठने वाले किसी एक विचार को नोटिस कीजिए और बस इतना कहिए, यह विचार भी देखा जा रहा है। अब 2 विचारों के बीच या विचार के पीछे जो हल्का सा अंतर आता है उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस पहचानिए वह अंतर भी जाना जा रहा है। अब बात साफ है, वस्तु देखी जा रही है, विचार देखा जा रहा है और अंतर भी जाना जा रहा है। तो जो जान रहा है वह वस्तु नहीं है, वह विचार नहीं है और वह अंतर भी नहीं है, वह बस जानने वाला है। यही दिशा मांडूक्य देता है। अवस्थाएं बदलती है, दृश्य बदलते हैं, कभी जागृत में, कभी स्वप्न में, और गहरी नींद में लगभग मिट जाते हैं, लेकिन जानने वाला नहीं मिटता। और यही बात नींद से जुड़ती है। रात को परेशानी नींद नहीं, मन की कहानी है, भविष्य की कल्पना है, पहचान की पकड़ है। दिन में अगर आप बार बार कुछ सेकंड के लिए भी इस जानने वाले में टिकना सीख लेते हैं तो रात में पकड़ ढीली होने लगती है, सपने कम चिपकते हैं और जागते ही आप सीधे चिंता में नहीं गिरते। अब आखिरी हिस्से में मैं बताऊंगा कि लोग यहां कौन सी 2 गलतियां करते हैं और एक छोटा सा नियम जिसे पकड़ लिया तो रातें हल्की होने लगेंगी। अब 2 गलतियां हैं
जो लगभग हर कोई करता है, और इन्हीं की वजह से रात की बेचैनी टिक जाती है। पहली गलती, लोग शांति को एक भावना समझ लेते हैं। उन्हें लगता है जब तक अच्छा महसूस नहीं होगा तब तक मैं ठीक नहीं हूं, और जैसे ही थोड़ी बेचैनी उठती है वे सोचते हैं मेरी साधना खराब है, मैं पीछे जा रहा हूं, मेरे साथ कुछ गलत है। यहीं से मन को एक नया हथियार मिल जाता है, बेचैनी पर बेचैनी। याद रखिए, शांति कोई एक पल की भावना नहीं है। शांति एक स्थिति है जिसमें आप बेचैनी को भी देख सकते हैं बिना टूटे। दूसरी गलती, लोग नींद से लड़ते हैं। वे नींद को मजबूर करना चाहते हैं और मन को दबाना चाहते हैं, लेकिन मन दबाने से नहीं समझता। मन दबाने से बस और चालाक हो जाता है। आप जितना कहते हैं अब सोच मत, उतना ही मन सोचने लगता है और फिर आपको अपराध बोध देता है, देखो तुम कर भी नहीं पाए। अब छोटा सा नियम पकड़िए और इसे बहुत साफ याद रखिए। रात में आपका काम नींद लाना नहीं है। रात में आपका काम मन को हराना नहीं है। रात में आपका काम सिर्फ इतना है कि जो भी उठ रहा है उसे देखना है और अपनी पहचान को वहां से हटाकर जानने वाले में टिकाना है। जब बेचैनी उठे आप उसे दुश्मन मत बनाइए, बस नाम दीजिए बेचैनी। जब विचार आए आप उसे सच मत मानिए, बस नाम दीजिए विचार। जब डर आए आप उसे भविष्य मत मानिए, बस नाम दीजिए डर। यह नाम देना एक साधारण चीज लगती है, लेकिन इससे एक अंतर बनता है और वही अंतर आपकी रक्षा करता है। क्योंकि दुख तब बढ़ता है जब आप किसी चीज से चिपक जाते हैं, और चिपकना तब होता है जब आप भूल जाते हैं कि आप देखने वाले हैं। अब इस पूरे वीडियो की एक पंक्ति अपने भीतर रखिए, अवस्थाएं बदलती हैं पर जानने वाला नहीं बदलता। इसी याद के साथ आप सोने जाइए और जब भी मन खींचे बस वापस इसी याद में लौट आए। और अगर आप चाहें तो अगले वीडियो में हम एक और गहरा प्रश्न खोलेंगे, गहरी नींद में दुख क्यों नहीं रहता और जागते ही वही दुख वापस कैसे लौट आता है? क्योंकि असली जाल वहीं छुपा है। मांडूक्य की बात बहुत सीधी है। जागृत, स्वप्न और गहरी नींद, ये तीनों बदलती अवस्थाएं हैं। इनमें कहानी बदलती रहती है, लेकिन जो जानने वाला है वह नहीं बदलता। रात की बेचैनी नींद की समस्या नहीं, पहचान की समस्या है। दिन में आप जिस कहानी से खुद को जोड़ते हैं, रात में वही चिंता, याद, सपना या भारीपन बनकर लौट आती है। इसलिए बदलाव का रास्ता यह है, दिन की कहानी नीचे रखें, नींद आने से पहले परिवर्तन को देखें, उससे लड़े नहीं, और जब मन खींचे पहचान को वापस जानने वाले में टिकाए। अब एक बात ध्यान से, यह चैनल सतही ज्ञान नहीं देता। यहां बातें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं, भीतर की जड़ तक जाने के लिए है, ताकि सच में कुछ बदल सके। और अगर आपने इस वीडियो में खुद को पहचाना है, अगर आपको लगा कि यहां बातें सिर्फ रहस्य नहीं, साफ समझ और वास्तविक बदलाव की दिशा देती है, तो मेरी एक दूसरी जगह भी है जहां मैं इसी तरह की गहराई को मनोविज्ञान के शुद्ध रूप में खोलता हूं। उस चैनल का नाम है आर्केन साइकोलॉजी। वहां हम भावनाओं, डर, आदतों, संबंधों, आत्मसम्मान और अवचेतन मन की उन परतों तक जाते हैं जहां असली खेल चलता है। अगर आप चाहते हैं कि ये बदलाव सिर्फ रात की नींद तक सीमित न रहे, बल्कि आपके फैसलों, रिश्तों और जीवन की दिशा तक पहुंचे, तो आर्केन साइकोलॉजी को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने जिस प्यार और समर्थन से इस चैनल को आगे बढ़ाया है, वही समर्थन उस नए सफर को भी शक्ति देगा। अगर आप वाकई बदलाव चाहते हैं, तो अभी टिप्पणी में सिर्फ एक शब्द लिखिए, साधना। यह छोटा सा काम आपके भीतर एक संकेत भेजता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप दिशा चुन रहे हैं, और यही पहला कदम है। इस वीडियो को उस एक व्यक्ति के साथ साझा कर दीजिए जिसे रात में बेचैनी रहती है या जो अपने मन में फंसा रहता है। कई बार किसी की जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क एक सही समय पर भेजा गया वीडियो कर देता है। और अगर आप ऐसे ही गहरे, साफ और काम आने वाले विषय चाहते हैं, तो आर्केन भारत चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगला हिस्सा आपसे छूटे नहीं।